हेलो स्टूडेंट, मैं जयंती शुक्ला क्लास 9th के बच्चों को आज हिंदी पढ़ाऊंगी। हमारा पहला टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, पहले हम ये जानते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप प्लस सर्ग। किन किन से? उप प्लस सर्ग। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये हुआ उप एक शब्द और सर्ग दूसरा शब्द। इनसे क्या बन गया? उपसर्ग। उप का अर्थ है समीप में या पास में। समीप, पास या निकट। तो उप का अर्थ हुआ समीप, पास या निकट। और सर्ग का सृष्टि करना, निर्माण करना या बनाना। तो दोनों का अर्थ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? किसी के पास, या अब किसके पास जाना है? शब्द के पास ही जाना है। तो उपसर्ग का अर्थ हुआ पास में बैठकर या रहकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना या निर्माण करना। ठीक, तो उपसर्ग हम समझ गए। उपसर्ग किसे कहते हैं? पास में बैठकर या रहकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना या निर्माण करना। तो ये हुआ उपसर्ग का अर्थ। अब उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर उन्हें विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, ये विशेष अर्थ प्रदान करते हैं और क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश। शब्दांश मीन्स होता है शब्द का अंश, एक शब्द का एक टुकड़ा। अंश मीन्स टुकड़ा होता है, शब्दों का अंश या शब्दों का एक टुकड़ा। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दों का एक अंश होते हैं। और ये जो किसी शब्द के आगे, देखो शब्द सार्थक होने चाहिए। शब्द वही होते हैं जो सार्थक हो। निरर्थक शब्दों के आगे हमको उपसर्ग नहीं लगाना है। तो जो किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर उन्हें विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। देखिए, आप किसी शब्द के आगे लगेंगे तो जो उनका रियल अर्थ रहेगा, एक्चुअल में जो उनका अर्थ है, उनमें परिवर्तन कर उन्हें विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। कभी कभी ये परिवर्तन नहीं होता है और कभी कभी परिवर्तन विपरीत अर्थ में होता है और कभी कभी परिवर्तन ये एक नई विशेषता लाता है, एक नई क्वालिटी बताता है। जैसे अधर्म, अ उपसर्ग हुआ, धर्म एक शब्द हुआ। तो धर्म का जस्ट अधर्म, ये धर्म का उल्टा क्या हुआ? अधर्म। ये विपरीत अर्थ दे रहा है। किसके कारण? उपसर्ग के कारण। सिर्फ इसमें अ उपसर्ग लगा दिया हमने तो क्या हो गया? ये अधर्म बन गया। तो इसका जस्ट विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। तो उपसर्ग हमारा 3 प्रकार से कार्य करता है। एक विपरीत अर्थ प्रदान करने के लिए, एक कोई भी परिवर्तन ना करने के लिए, और एक उसमें एक विशेषता, नई क्वालिटी डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ उपसर्ग का अर्थ। अब उपसर्ग के प्रकार देखते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में तो सिर्फ तत्सम होते हैं और हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम उपसर्ग, इसके अंतर्गत हम संस्कृत के जितने भी सीधे, संस्कृत से जो भी शब्द आते हैं सीधे, वो तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। तद्भव उपसर्ग, संस्कृत के जो बिगड़े हुए शब्द होते हैं जैसे दूध, और तत्सम में जैसे दुग्ध, ये आते हैं तत्सम उपसर्ग और तद्भव उपसर्ग। ये 2 हो गए। जो संस्कृत से सीधे आते हैं वो तत्सम उपसर्ग, और जो संस्कृत का थोड़ा बिगड़ा स्वरूप होता है वह तद्भव उपसर्ग। और जो हम विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग लेते हैं जैसे सब इंस्पेक्टर, जैसे खुशकिस्मत, ये सब हम आगत उपसर्ग इनकी श्रेणी में रखते हैं।
इन सभी को आगत उपसर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे ही भाषाओं से लिए गए हैं सब उपसर्ग, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी, इन सभी जो भाषाओं से उपसर्ग आते हैं वो आगत उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जो सब इसमें समझ में ना आया हो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।